हेलो दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी मैथ्स की फाउंडेशंस क्लास चल रही है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बेहतरीन सीरीज की क्वेश्चंस की जा रही है। तो इसी प्रॉफिट एंड लॉस में नए क्वेश्चंस नए कंसेप्ट के साथ हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस मैं एक ही बात कहूंगा कि आप कंटेंट में लास्ट तक बने रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जरूर आप यहाँ से कुछ नई चीजें सीख कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हमारी ये आरआरसी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट आरंभ हो चुकी है, तो इसे देखना ना भूले क्योंकि दोस्तों इसे बहुत ही मेहनत के साथ बनाई जा रही है। आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है मैथ्स में 25 में 25 लाइए। ठीक है ना दोस्तों, यदि आप मैथ्स में 25 में 25 लाना चाहते हैं तो मेरी आरआरसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट की सीरीज को देखना ना भूले। साथ ही साथ आप कैसे समझेंगे कि रेलवे किस तरह के क्वेश्चंस को देता है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट मारना बहुत ही जरूरी है। तो इस सीरीज को भी देखना आप ना भूले। ठीक है दोस्तों, और हाँ, जो लोग अभी भी चैनल पर नए हैं, जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां से आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाली है, बेहतरीन चीजें मिलने वाली है। वो सारी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे यहाँ पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस की। दोस्तों देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ ए शॉपकीपर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 5% ईच ऑन मार्क प्राइस ₹80। यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक दुकानदार 80 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% दो क्रमिक छूट देता है ना। तो दोस्तों मैं पहले आपको जो फॉर्मूला है, मैंने क्या कहा था, मैंने परसेंटेज बताते समय कहा था कि यदि आपको अच्छे वाले प्रतिशत यदि आ गए, अच्छे वाले यदि प्रतिशत आ गए तो आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला आएंगे, तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 कहा था ना दोस्तों। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दी हुई है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 5 गुने 5 बटे क्या हो जाएगा 100। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि 10 माइनस 25, 10 माइनस 0.25 आ गया। यानी यहाँ पर आपका जो नेट सक्सेसिव डिस्काउंट है वो आ गया 9.75%। ठीक है, तो दुकानदार 80 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% दो क्रमिक छूट देता है। तो विक्रय मूल्य पता करना है ना, तो एसपी कैसे निकालेंगे, हम इसमें 100 में से 9.7 माइनस भी कर सकते हैं, या पहले हम क्या निकाल लें, छूट निकाल लें, क्या निकाल लें, डिस्काउंट निकाल लें। तो मैं देखा 80 का 9.75 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गई, यहां से कट गई 4 और यहां से कट गई 5, 5 से हमने काटा, 5 एकम 5, फिर 4 पर 7, 5 नंबर 45, 25 25। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब इससे इंटू कर रहे हैं तो कितनी आ जा रही है, 7.80, 7.80। अब 7.80 का डिस्काउंट है तो एसपी कितना हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा 80.00 माइनस 7.80, यानी आपकी यहाँ जो रकम हो जाएगी वो हो जाएगी 72.20, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी, ये हुई आम जिंदगी, है ना, जो आम स्टूडेंट बनाते हैं। और मैंने आपको किस तरह से बताया है, मेरे जो स्टूडेंट है वो किस तरह से करते हैं, आइए मैं बताता हूं। मैंने सभी को सक्सेसिव मेथड से करना सिखाया है, सक्सेसिव रेशियो मेथड से करना सिखाया है। क्या बोली गई दोस्तों, यहाँ पर 5% की क्या है, यहाँ पर देख रहे हो कि 5% की क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो 5% का रेशियो क्या होगा सर, 1/20, है ना, 1 क्या होगा, 20 होगा। तो 1/20 मतलब यानी 20 था और डिस्काउंट देने के बाद क्या हो गया, यानी 20 उसके पहले था और 1 का डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट है और ये क्या है, एमपी है ना। तो पहले एमपी 20 था, अब डिस्काउंट कितना हो गया 19, फिर क्या था 20, फिर 2 बार डिस्काउंट दिया ना, 2 बार डिस्काउंट दिया, फिर 20, 20 से फिर 19। यानी मैं देख रहा हूं ये मेरा एमपी है और ये मेरा एसपी है ना, ये मेरा एमपी ये मेरा एसपी। तो एमपी कितना है देख रहा हूं 400 और एसपी कितना है मेरा 361। तो एमपी मेरा यहाँ दिया हुआ था ना सर 400 बराबर 80
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 80/400। ये सबसे बेहतरीन मेथड है दोस्तों, क्योंकि आपने अच्छे परसेंटेज था तो आपने उस मेथड से बना लिया, लेकिन जैसे बुरे परसेंटेज आपको आएंगे तो आप क्या करेंगे, बुरे परसेंटेज जब आएगा तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो आपको एसपी निकालना है, तो एसपी इक्वल टू यानी 361 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 इंटू क्या करना होगा 361। आप यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। आपको डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा हो कि सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अच्छे परसेंटेज थे इसलिए आपको सुविधा लगा, इसलिए आपको दोस्तों अच्छे परसेंटेज होने के कारण आपको लगा कि ये चलो अच्छी बात है, मैंने इसे सीख लिया। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपको दूसरे परसेंटेज यदि दूसरे परसेंटेज आएंगे फिर आपको दिक्कत की सामना कर सकती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ अच्छे परसेंटेज में आपको साथ देती है। जैसे बुरे परसेंटेज आते हैं तो आपको इससे करना चाहिए, बुरे परसेंटेज आपको हमेशा इससे करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। देखिए, एक दुकानदार द्वारा 840 रुपए की लागत वाली एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचा गया। इसे नए खरीदार द्वारा 5% की हानि पर फिर से बेचा गया, तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि एक दुकानदार द्वारा 840 रुपए की लागत वाली पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी एसपी निकाल लेंगे। यानी सबसे पहले दोस्तों की देख रहे हैं मेरा यहाँ पर सीपी दे रही है 840 और प्रतिशत लाभ कितना है, प्रतिशत लाभ मेरा यहाँ पर है 10%, है ना। तो आप सभी को पता है कि एसपी कैसे निकाली जाती है, ये हुआ आम जिंदगी की क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। 840 गुने 10% की लाभ है 110/100, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88, 88 में 4 जुट गया, हो गया 92, यानी नया जो एसपी है हो गया 924। फिर 5% की हानि पर बेचा गया, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या हुआ, यानी अंतिम जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 924 गुने 95/100, है ना, यही होगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 19, ठीक है। मैं जब इसे 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपकी 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी। अब 19 और 462 आपको इंटू करना है, तो 19 दूनी कितनी होती है, आप इंटू कर दीजिए, यहाँ पर इंटू कर सकते हैं 462 इंटू 19, तो यहाँ पर कितना हो गया 19 दूनी 38, 3 19 छक्के कितना होता है 114 और 14 और 3 हो गया 17, ठीक है। तो आपको हो गया यहाँ पर 11 और 19 चौके होता है आपका 76, 76 और 10 हो गया 86 और 86 एक हो गया 87। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 877.8 यानी इतनी रुपए आपकी न्यू एसपी हो जाएगी, ठीक है। आप चाहते हैं इसे आप दूसरे मेथड से भी बताने का, तो दूसरे मेथड से भी बना के मैं दिखा सकता हूं, ठीक है। मैं आपको इसे सक्सेसिव मेथड से बनाकर दिखा सकता हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सक्सेसिव मेथड से इसे करते हैं। देखिए पहले क्या बोला था, क्वेश्चंस बोला था कि आपको 10 क्वेश्चंस क्या बोला था कि 840 रुपए की लागत वाली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, है ना, 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10% की लाभ है, 10% की लाभ मतलब लाभ किस पर होता है, सर लाभ होता है सीपी पर, यानी 1/10, 10% का रेशियो क्या होगा 1/10, यानी सर ये सीपी है और ये मेरा क्या है 1 का लाभ है, पता है ना। तो मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि दोस्तों इससे बेहतरीन मेथड कोई मेथड नहीं होती। आप फॉर्मूल इस मेथड से, रेशियो मेथड से आप सारा अर्थमेटिक बना सकते हो। अब विश्वास कीजिए, क्योंकि आप इससे अच्छे, क्योंकि किसी तरह की भी यदि परसेंटेज आ जाए, चाहे अच्छे परसेंटेज आ जाए या बुरे परसेंटेज आ जाए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए कितनी बेहतरीन निकलती है, ये 10 इकाई सीपी हो गया और एसपी कितना हो गया, आपका एसपी हो गया 11, ठीक है।
आपका एसपी कितना हो गया, आपका एसपी हो गया 11। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने 840 रुपए की लागत मूल्य पर खरीदी थी। यानी दोस्तों 10 इकाई बराबर 840, तो 1 इकाई बराबर 884, तो 11 इकाई बराबर 84 गुने 11 बराबर कितनी हो गई, 924 रुपया। अब इस पर कितना करना है आपको, इस पर आपको सीपी निकल गया, इस पर क्या करना था, 5% का लॉस कर दिए, तो बस 95 अपॉन यहाँ पर 100, बस वही बात आ गई यहाँ पर। यहाँ हो गई 19 और यहाँ हो गई कितनी, 20। फिर आपने यहाँ 10 से काटा, फिर यहाँ कितनी हो गई, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। फिर आप इसे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगी, 877.80। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रही है। दोस्तों रेशियो मेथड से बेहतरीन मेथड कोई भी मेथड नहीं होता, चाहे अच्छे परसेंट आ जाए या बुरे परसेंट आ जाए, आप आराम से खोल सकते हो। देख रहे हो ना, यदि यहाँ पर हानि होती तो सीपी हो जाता 10 और एसपी क्या हो जाता, 9 हो जाता। इससे बेहतरीन मेथड कुछ भी नहीं है। इससे इससे जैसे मान लो कि आपको एक दिया है कि मार्क प्राइस पर 10% की छूट, तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, 1/10, यानी आपका ये हो जाएगा एमपी और ये हो जाएगा छूट यानी डिस्काउंट। तो एमपी में डिस्काउंट होता है तो क्या हो जाता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 10 इकाई का एमपी हो गया और एसपी कितना हो गया, 9 इकाई हो गया। यानी रेशियो मेथड इतनी बेहतरीन मेथड है कि आप इससे यूनिट डिजिट से, यूनिटरी मेथड से आप आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी नए नए मेथड के साथ हमसे जुड़ना ना भूलें, हमेशा हमसे जुड़े रहे। ठीक है, एक दुकानदार को एक सामान खरीदते समय 20% और बेचने पर 30% का लाभ होता है। देखिए उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों रेलवे हमेशा इसकी आंसर गलत देता है। वो क्या करता है पता है, आपको इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट की फॉर्मूला को लगा देता है। यानी वो सीधा सीधा क्या करेगा, एक दुकानदार को सामान खरीदते समय 20%, एक दुकानदार को सामान खरीदते समय 20% और बेचने पर 30% का लाभ होता है। यानी एक दुकानदार है, तो मैं आपको पहले रेलवे की बता देता हूं, क्योंकि रेलवे में आप हमेशा यही सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के चलाइएगा। ठीक है, दोनों में क्या हो रही है दोस्तों, दोनों में इसकी लाभ ही हो रही है, दोनों में क्या हो रही है, लाभ हो रही है। तो रेलवे हमेशा इस फॉर्मूला का यूज करता है। ठीक है, पर दूसरे जो यूपीएससी के जो एग्जाम है उसमें इस फॉर्मूला को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि आप चैलेंज कर सकते हैं ना। आइए मैं आपको इसमें चैलेंज बताता हूं। ठीक है, देखिए तो रेलवे क्या करता है, आपको x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 यानी सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाता है और निकल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20% का यहाँ पर लाभ कमाया, फिर 30% का यहाँ पर लाभ कमाया, प्लस 20 इंटू क्या हो गया 30 बट्टे कितना हो गया यहाँ पर 100। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर हो गया 20 और 30 50 और यहाँ हो गया 3 दूनी 6। तो आपको यहाँ पर आम जिंदगी की क्वेश्चंस बन गई, कितनी बन गई, 56%। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं होती। आप दूसरे यूपीएससी के एग्जाम या किसी पीसीएस के एग्जाम आप दोगे तो यहाँ पर ये मेथड सही नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। क्योंकि खरीदते समय भी 20% और बेचते समय 20%। देखिए क्यों नहीं ये सही माना जाता, मैं आपको प्रूव करके देता हूं। दोस्तों ये एक आदमी है जो कि दुकानदार है। दुकानदार क्या होता है, दुकानदार क्या होता है, बीच वाला आदमी होता है। और ये जाता है होलसेलर के पास, ये जाता है बेचारा भोले वाले होलसेलर के पास जाता है। ये क्या करता है, खरीदते समय भी लाभ किया है ना, और बेचते समय भी लाभ किया। ये खरीदते समय भी लाभ करता है और बेचते समय भी लाभ करता है। ये है होलसेलर। ठीक है, होलसेलर है। ठीक, ये कौन है, ये रिटेलर है, ये रिटेलर है। हाँ, ये रिटेलर है। और ये कौन है, ग्राहक है। यानी ये कौन है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है। ठीक है दोस्तों, ये कौन है, भोले वाले कस्टमर है। ठीक, तो ये कैसा, मैंने दुनिया में ऐसा धूर्त इंसान आज तक नहीं देखा कि खरीदते समय भी लाभ करता है और बेचते समय भी लाभ करता है। तो आइए मैं इसे बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि खरीदते समय भी 10%, ये खरीदते समय भी 10% का लाभ करता है
और मान लीजिए बेचते समय भी 10% का लाभ करता है। ठीक है, मैंने ऐसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा कि इससे भी ठग कर आ जाता है, इससे भी ठग लेता है और इससे भी ठग लेता है, यानी दोनों को ठग लेता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। ठीक है, तो खरीदते समय 10% का लाभ और बेचते समय भी 10% का लाभ। कैसे समझेंगे दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि इन्होंने 1000 रुपए का, मान लीजिए इन्होंने 1000 रुपए में 1000 ग्राम कोई सामान लिया। ठीक है, 1000 रुपए में 1000 ग्राम का कोई सामान लिया। ठीक है, लेकिन खरीदते समय क्या करेगा, ये खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहा है। तो खरीदते समय क्या किया कि 1000 रुपया तो दिया, लेकिन 1000 में 10% की बेईमानी कर रहा है। तो ले कितना रहा है ये, 1100 ग्राम। समझ रहे हैं ना, ले रहा है कितना, 1100 ग्राम दे रहा है। अब ये क्या कर रहा है, अब जब बेचने की बारी आ रहा है, बेचने की बारी में क्या कर रहा है ये कि 1000 रुपया, 1000 रुपया तो कस्टमर दे रहा है, पर ये कस्टमर को कितना दे रहा है, ये कस्टमर को 900 ग्राम ही देता है। कस्टमर को कितना देता है, 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, कस्टमर को ये 900 ग्राम ही देता है, क्योंकि खरीदते समय भी 10% की लाभ करता है और बेचते समय भी 10% की लाभ करता है ना, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। तो दोनों का ये खरीदार मूल्य, दोनों का क्या करना होगा, दोनों का कंजप्शन मुझे बराबर करना होगा। दोस्तों दोनों का कंजप्शन मुझे बराबर करने के लिए मुझे इसके साथ 11 को गुना करना पड़ता है और इसके साथ 9 का गुना करना पड़ता है। तो इसके साथ भी 9 का गुना करना पड़ेगा और इसके साथ भी 11 का गुना करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ना आप, खरीद रहा है 9000 रुपए का और बेच रहा है 11000 रुपए का। खरीद रहा है 9000 रुपए का, बेच रहा है 11000 रुपए का, यानी लाभ कितना हुआ सर, लाभ हो रहा है 2000 रुपए का, है ना। किस पर, खरीद मूल्य पर, 9000 पर, गुने यहाँ पर 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, कितनी आ रही है यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो 2000 बट्टे 9000, मैं इसे भागा लगाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, 22.2% हो जाएगी, है ना, 22.2% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या हो जाए, आप सभी को पता है कि 1/9 कितनी होती है, 11.11% होती है। तो सर 2/9 कितनी हो जाएगी, 2/9 हो जाएगी, 2/9 हो जाएगी आपको 22.22% हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो यदि ये रेलवे का क्वेश्चन होता कि खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 10%, तो रेलवे पता है क्या करता, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100। ठीक है, कितनी हो जाती है इसकी आंसर, 21%। तो आप देख रहे हो ना, मैंने आपको हैंस प्रूव कर दिया, मैंने आपको हैंस प्रूव कर दिया। यदि आप रेलवे के एस्पायरेंट्स हो तो आप यही करके आना, आप ये सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले को मार के आना, क्योंकि इसे ही वो सही मानता है। ठीक है, समझ में आया ना, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 20% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में परिवर्तन, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट से बना सकते हैं। देखिए मैं दोनों बता देना चाहता हूं क्योंकि अच्छे वाले परसेंटेज है। पहले 20% की वृद्धि हुई यानी 20, फिर 20% कमी हुई यानी 20, है ना। फिर यहाँ पर क्या वृद्धि कमी हो रही है, वृद्धि कमी मतलब यहाँ पे माइनस, यानी 20 गुने 20 बटे यहाँ पर 100। यदि अच्छे परसेंटेज आ जाए तो आप ऐसे ही उड़ा दो, यानी कितनी हो रही है, -4%। तो -4% का क्या हो, डिक्रीज होगा। अब सक्सेसिव से फोड़ना चाहते हो तो देखो 20% क्या हुई, घट गई, यानी क्या हो गया 1/5। पहले 5 सैलरी थी, अब 4 हो गई। फिर क्या हो गई, वृद्धि हुई ना, सॉरी यहाँ वृद्धि हुई, यानी 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर 20% से कमी हो जाती है, यानी यहाँ पर वृद्धि हुई और यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। ठीक है, इसकी कमी हो जा रही है, तो 20% का रेशियो क्या होता है, 1/5, यानी 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। तो आप देख रहे हो ना, आप इसे 25 और यहाँ पर कितना 6 चौक 24, सक्सेसिव में क्रॉस डिवाइड होता है और इस तरह से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 25 और 24 कितने की कमी हो गई सर, 1 की कमी हो गई,
किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, है ना, इंटू यहाँ पर 100, यानी आप यहाँ भी देख रहे हो कि 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। आपको यहीं से पता चल रही है ना कि पहले सैलरी 25 यूनिट थी, अब सैलरी कितनी हुई, 24 यूनिट। तो मुझे तो सबसे अच्छा सक्सेसिव मेथड का रेशियो मेथड लगता है दोस्तों, क्योंकि अच्छे परसेंटेज आए तो खुशी खुशी मैंने ये कर लिया, लेकिन जैसे बुरी परसेंटेज आए, जैसे 4-5 सक्सेसिव डिस्काउंट आए, कैट के एग्जाम में 100 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो क्या बताओ वहां पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? यदि मान लो कि 5 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो? मेरी परसेंटेज की क्लास जाके आप देखें, परसेंटेज की क्लास में एक एक चीज मैं क्लियर किया हूं कि मान लो 2-3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, अच्छे परसेंटेज है तो आप इसमें निकालते हो, लेकिन जैसी बुरी परसेंटेज आती है तो बस आप फंस जाते हो। तो जैसी बुरी परसेंटेज, और एग्जामिनर आपको हमेशा बुरी परसेंटेज देगा, तो आप जो अभी लोग भी जो मेरे परसेंटेज की क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जाके देखें, क्योंकि परसेंटेज की जब तक डाउट क्लियर नहीं होगी तब तक ना प्रॉफिट लॉस समझने में आने वाला है, ना एसआई समझ में आने वाला है, ना सीआई समझ में आने वाला है, कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक किराना डीलर झूठे वजन का प्रयोग करके क्या करता है, झूठे वजन का उपयोग करते खरीदते और बेचते समय 10% की सीमा तक धोखा देता है। वही मैथ है दोस्तों। तो रेलवे क्या करेगा, इसे खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 10%, यानी लाभ ही लाभ। इससे मैं धूर्त इंसान कभी भी नहीं देखा हूं, ठीक है ना। यानी रेलवे क्या करेगा, यदि आप रेलवे के एग्जाम में बैठे हैं तो आप एकमात्र यही काम करके आए, ठीक है। लेकिन यदि आप यूपीएससी, पीएससी और कैट के एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आपको ये आंसर इसका मान्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ना कि खरीदते समय में, यानी वो 1000 रुपया में क्या करेगा, 1100 ग्राम खरीद के लाएगा ना, वो 1100 ग्राम खरीद के लाएगा, क्योंकि 10% का बेईमानी कर रहा है ना वो। दुकानदार को देगा 1000 रुपये, लेकिन सामान उठाएगा 1100 रुपये का। फिर बेचते समय वो ग्राहक से लेगा 1000 रुपया, पर ग्राहक को देगा 900 ग्राम, है कि नहीं। तो यहाँ पर 1000 यानी 9000 में वो 9000 में वो कितना लाएगा, 9900, और 11000 में कितना लाएगा, 11000 में 9900, यानी यहाँ पर कंजप्शन आपकी इक्वल हो जाएगी, लेकिन आपके रुपए में अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा, 2000 का अंतर आ जाएगा। तो ये 2000 आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने निकाला कि 2000 अपॉन कितना, 9000 इंटू कितना, 100, 0 कट गई। आप सभी को पता है कि 1/9 11.11% होता है, तो 2/9 22.22% होगा। लेकिन क्या यहाँ पर ये मान रहा है क्या, नहीं ना। तो आप यदि रेलवे के एस्पायरेंट्स है तो आप 21% मार के आ जाए। सभी को लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन यदि आपकी यूपीएससी, पीएससी के एग्जाम में आती है तो बस आपको वहां 21% आंसर ना होकर कितना आंसर होगा, 22.2%। तो दोस्तों इस चीज से आप बचे। आप पहले देखें कि कौन सी परीक्षा में आप बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए, एक ट्रेड बैलेंस का वजन जितना होना चाहिए उससे 20%, एक ट्रेड बैलेंस का वजन जितना होना चाहिए उससे 20%, उससे क्या कर रहा है, उससे 20% कम है। यानी ट्रेडर बैलेंस का वजन जितना होना चाहिए उससे 20% कम है, फिर भी व्यापारी 35% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल को मार्कअप लागत करता है। लागत मूल्य पर मार्कअप क्या है, ठीक है, लागत मूल्य पर मार्कअप क्या है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यानी सबसे पहले देख रहे हैं कि 20% कम है, यानी 20% की हानि हो गई। यानी वजन में कितनी की हानि हो गई, यानी वजन जो है वो वजन में आप देख रहे हो कि 20% क्या है, 20% कम है, ठीक है। यानी 20% बराबर सर 1/5। 1/5 मतलब क्या हुआ सर, कि वजन जो है 20% कम है, यानी वजन में है 5 से 4 हो गया। तो प्राइस इसका क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी से बताइए कि इसका प्राइस क्या हो जाएगा। इसका प्राइस क्या हो जाएगा, यानी मैंने आपको परसेंटेज की क्लासेस बताई है कि वेट का रेशियो मान ले दे दिया है 5:4, तो वेट का रेशियो 5:4 है, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। ये पढ़ाया है ना मैंने, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन का
और कंजप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस का। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ सीधी सी बात आपको कही गई है कि प्राइस कितना हो गया, प्राइस हो जाएगा इसका 4 से 5। ठीक है, प्राइस कितना हो जाएगा 4 से 5। लेकिन वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि समग्र पर 35% का लाभ हो, समग्र पर 35% का लाभ हो। ठीक है, तो 35% का लाभ, लाभ किस पर होगा, मूल्य पर। तो 35% का लाभ करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 5 सत्ते और 5 का पारा 20 यानी 7/20 होगा, यानी 20 से कितना लाभ होना चाहिए, 27। तो यहाँ पर देख रहे दोस्तों, क्या मैं CP इक्वल है क्या, CP इक्वल है क्या, तो यहाँ पर हम CP पहले इक्वल करेंगे। ठीक है ना, यहाँ CP इक्वल करेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 20 से 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किससे इंटू करें, तो 20 हो जाएगा, तो 5 से इंटू करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर यह देख रहा हूँ कि अब मेरा CP यहाँ भी कितना हो गया, 20 हो गया, और यहाँ मेरा क्या हो गया, SP कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितने की लाभ हो रही है, लाभ कितने की हो रही है, यानी आपने 25 में खरीदा और 27 में आपने बेचा, 25 में खरीदा और 27 में आपने बेचा, यानी यहाँ पर कितनी 25 है और यहाँ पर कितनी है 27 है, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में। यानी दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 5 चौके 20 और यहाँ कितना हो गया 25, और यहाँ देख रहे हो आप 20 और यहाँ क्या देख रहे हो आप 27। ठीक है ना, तो कितने की लाभ हो रही है, 2 की लाभ हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी 25 चौके 100 बराबर 8%, यानी ओवरऑल आपको कितनी प्रतिशत की लाभ हो रही है, 8% की लाभ हो रही है। समझ रहे हो ना, यानी बैलेंस का वजन जितना होना चाहिए उससे 20% कम है, यानी मेरा यहाँ पर वजन कितना था, होना चाहिए था 5, लेकिन क्या 4, तो प्राइस कितनी हो जाएगी 4 से 5। अब हो रहा है कि प्राइस 35% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल को मार्कअप करता है। तो लागत मूल्य पर मार्कअप क्या है, लागत मूल्य पर मार्कअप का प्रतिशत क्या है, यानी कितना होगा, तो क्या करना चाहेगा, तो यदि वेट का रेशियो 5 से 4 है तो वेट उल्टा होता है किसका, प्राइस का। तो प्राइस का रेशियो क्या हो 4 से 5 हो जाएगा, प्राइस का रेशियो 4 से 5 है, मतलब खरीदेगा 4 में और बेचा है कितना 5 में। फिर देख रहा है कि नहीं मुझे लागत मूल्य पर 35% का मार्कअप करना है, यानी 35% दोस्तों 7/20, यानी मार्कअप, यानी ये यदि 20 है, मार्कअप जितना है, यानी 35% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल को मार्कअप करता है। तो लागत मूल्य पर मार्कअप क्या होगा, यानी लागत मूल्य फिर से 20 हो गया, अब मार्कअप कितना हो गया 27। तो यहाँ पर मार्कअप देख रहे 25, लेकिन यहाँ तो लॉस हो रहा था ना, इसलिए इसे 27 करना पड़ा ओवरऑल। तो यहाँ पर देख रहे कितना का लाभ हो गया, 2 का लाभ हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, यानी ओवरऑल आपको कितना मार्कअप रखना होगा 8% का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु एक वस्तु एक वस्तु को 240 में बेचने पर, एक वस्तु को 240 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसे किस कीमत में बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मेथड है। 10% का हानि, मैंने बताया है ना कि 10% की हानि, हानि या लाभ किस पर होती है, सर हानि और लाभ CP पर होती है, यानी ये CP है और ये क्या है, हानि है ना। तो CP 10 है, CP 10 है, तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 9, और 9 बराबर कितनी है, सर 9 बराबर है 240, तो 1 बराबर कितनी हो जाएगी, सर 240 बटे कितना 9, तो सर 10 बराबर कितने हैं, यानी CP आप यहाँ से CP आप पहले आराम से CP निकाल लिए। ठीक है ना, आपने यहाँ पर CP आराम से निकाल लिया। अब उस पर 20% का आपको लाभ चाहिए, यानी 240 बट्टा 9 गुने 10, इस पर 20% का लाभ, यानी 120 बट्टा 100, ये आपका क्या हो जाएगा SP, है ना, किस कीमत पे बेचना चाहिए। तो आप उड़ा दीजिए, यहाँ पर फटाफट उड़ा दीजिए किस बात की, तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि 0 से 0 कट गया, है ना, फिर यहाँ पर एक 0 से ये 0 कट गया, 3 चौके 12 और 3 तिये 9 और 3 अट्ठे 24, यानी 8 चौके 32, यानी कितना रुपया हो गया 320 रुपया। ठीक है ना दोस्तों, रेशियो मेथड जिंदाबाद है और जिंदाबाद
रहेगा, क्योंकि रेशियो मेथड से बेहतरीन मेथड कोई मेथड ही नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, हम इसको और भी कर सकते थे, इसको और भी कर सकते थे, पर मैं जटिल बनाना नहीं चाहा। सिर्फ देखिए रेशियो मेथड से आप कितनी आसानी से सीपी निकाल लिए, कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एसपीसीपी का फॉर्मूला लाएंगे। क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है, जब मैंने रेशियो मेथड बता के रखा है। रेशियो मेथड से क्या है ना दोस्तों, जैसे 10% था तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, सर ने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, सीपी इंटू एसपी, है ना। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप करते हैं 100 अपॉन, यहाँ हानि हो गया तो यहाँ क्या होता है 90। क्या जो होता है, आप रेशियो मेथड से बनाओ ना, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रखनी पड़ेगी। 10% हानि हुई यानी 1/10, यानी हानि और लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है। 1 यूनिट की हानि यानी मैंने खरीदा 10 यूनिट में, बेचा 9 यूनिट में, 9 यूनिट बराबर 240, तो 1 यूनिट बराबर 240/9, 10 यूनिट बराबर इतना। इससे आपको जो है मन है वो निकाल सकते हो इससे, यानी ये जो है ये क्या है, ये एक हानि हो गई, है ना, ये हानि का मूल्य हो गया, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। इससे एक साथ आप सारी चीज निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए क्या बेचना चाहिए, सेम है, यानी 20% की हानि हो गई। सर 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर क्या होता है, हानि हुई है ना, यानी 20% हानि मतलब 1/5, यानी वो खरीदा होगा 5 में और एक की हानि कर दिया, यानी एक की क्या कर दिया, हानि कर दिया, यानी खरीदा वो 5 में और बेचा कितना, बेचा वो 4 में। 4 तो 480 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, 20% की हानि, यानी 4 यूनिट बराबर 480, तो 1 यूनिट बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5 यूनिट बराबर 12 पंचे 60, यानी 600। कितनी बेहतरीन, कितनी जल्दी सीपी निकल गई ना, कितनी जल्दी सीपी निकल गई ना। अब आपको क्या पूछा है, इस पर 20% का लाभ, यानी 600 पर 20% का लाभ कितना होगा, 120/100, 120/100, यानी 12×6 = 72। आप दोस्तों पैसे लेकर भी इतनी बेहतरीन कंटेंट नहीं सीख सकते जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, है ना। आप यदि 5 सालों से या 4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप जरूर समझ रहे होंगे कि रेशियो मेथड से बेहतरीन मेथड कोई मेथड नहीं होता। अब यहाँ से भी लगा सकते थे। अब मैं देखिए यहाँ पर यदि 20% का लाभ हुआ, यदि मैं यहाँ बोलूँ कि 20% का लाभ हुआ, यानी 1/5 फिर से, यानी 5 में खरीदा 6 में बेचा, है ना, 5 में खरीदा 6 में बेचा, है कि नहीं, 5 में खरीदा और 6 में बेचा, तो क्या होगा, इसका बस क्या करना था, मुझे 600 का सिर्फ 6/5 निकालना था और कुछ नहीं। और यहाँ पर 1200 हो गया, 120 हो गया, यहाँ पर आ गया 1272, है ना। तो ये मेथड बहुत ही बेहतरीन होती है। अब जो लोग अभी भी मेरे परसेंटेज की क्लास नहीं देखे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रही होगी, तो पहले आप परसेंटेज की क्लास को देखें, क्योंकि 12-13 क्लास परसेंटेज की हुई है, क्योंकि परसेंटेज की क्लास देखने के बाद ही आपको समझ में आएगी। नहीं तो अभी भी आप समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझ ही रहे होंगे कि ये पर लाभ या हानि जो चीज भी होता है वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी एग्जामिनर पूछता है, तो वो बात की बात है। लेकिन यहाँ देखिए 5 यूनिट क्या हो गया, सीपी, एक हानि हो गया, यदि लाभ होता तो यहाँ 6 हो जाता। तो जो जिसकी यूनिट है उसकी यूनिट से हम वो चीज निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट मैथ पर। यदि यदि एक वस्तु को 178 रुपया में बेचा जाए तो 11% की हानि पे बेचा जाता है, तो 11% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम कंसेप्ट है ना, 178 में बेचा, 11% की हानि, 11% की क्या हो गई, हानि, यानी हानि हो गई, यानी कितना हो गया, 11 बट्टे कितना हो गया, 11 बट्टे हो गया 100। ये 100 क्या है सर, सीपी, ये क्या है सर, हानि। तो सीपी में से हानि घटा देते तो क्या हो जाता है, जल्दी बोलो बोलो, ये हो गया 100 और एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 89। 89 टेंस टू कितना, 178, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 2, तो 100 यूनिट बराबर कितना, 200। कितने देर लगा आपको सीपी निकालने में, कितनी देर लगा आपको सीपी निकालने में, है ना। अब इस पर 11% का लाभ अर्जित करना है, कर दो यहाँ पर
111 बटे यहाँ पर 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 11 दूनी 22, 220 रुपया। कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। चलिए, एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चाय खरीदी। उसने 16 किलो रुपए प्रति किलो की 120 रुपए किलो चीनी के साथ मिलाया। यानी आप देख रहे हैं ना कि एक 13.5 रुपया, एक 13.5 रुपया और दूसरा 16 रुपया, है ना। एक 13.5 रुपया और दूसरा 16 रुपया, 13.5 रुपया का 80 किलो और 16 रुपया का 120 किलो, यानी टोटल जो क्वांटिटी कितना खरीदा, 200। यानी 13.5 रुपया वाला कितना खरीदा, 80, और 16 रुपया वाला कितना खरीदा, 120। टोटल कितना खरीदा ये, यदि मैं सीपी डायरेक्ट निकालू पर किलो, सीपी पर किलो, तो देखो टोटल 200 खरीदा, है ना। टोटल इन्होंने कितना खरीदा, 200 खरीदा। इसका मतलब सर 13.5 रुपया 80 से मैं गुना करता हूं तो क्या हो जाती है, इसको जब इससे गुना करेंगे तो आएगी यहाँ पर, यहाँ मैं लिखता हूं, यहाँ दिखाई नहीं देगी आपको, 1080, ठीक है ना। और 16 12 गुना करूंगा तो 1920 अपॉन कितना होगा, 200। तो सीपी पर किलोग्राम, यानी पर किलोग्राम सीपी रेट कितना होगा, तो पर किलोग्राम सीपी रेट हो जाएगा आपका, पर किलोग्राम सीपी रेट कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 20, इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 और 1900 हो जाएगा 3000, है ना। 3000 बट्टा कितना हो गया, 200। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कितना हो गया, 15 रुपया पर किलोग्राम। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट पर किलोग्राम कितना हो गया, 15 रुपया प्रति किलोग्राम, है ना। अब इस पर क्या बोल रहा है, 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी इस पे कितना हो जाएगा, 15 पर 20% का लाभ, यानी 120 बट्टा कितना हो गया, 100। यानी सर 6/5 ना, इतना क्यों करते हो, परसेंटेज तो पढ़ाए हो ना आप। ये हो गया 6 और ये हो गया 5, यानी 5 दिए 15, ठीक है, यानी 6 3 18, 18 रुपया पर किलोग्राम, है ना, 18 रुपया पर किलोग्राम। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूं दोस्तों, आपके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन आपको यहां से ना जाए। ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं। यदि आप बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस तरह की क्वेश्चंस आती है। आप प्रिपेयर करते हो किसी और क्वेश्चंस की, वहां देखने को मिलता है किसी और क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरे क्लास में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, आप जो यहाँ पढ़ोगे वो वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध, देखिए कितना, भाषा आप देखिए कितनी मेहनत के साथ ये भाषा को बनाई गई है और कितनी मेहनत के साथ मैंने ये क्वेश्चन को किया है, ठीक है। शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है ना। क्वेश्चंस कुछ नहीं है, क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस में आपको डराया गया है, ठीक है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए पानी की मात्रा 50 किलोग्राम शुद्ध दूध का क्या होगा। सिंपल सी बात बोल रहा है दोस्तों, टू गेन अ 10% ऑन सेलिंग सैंपल मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स्ड विथ 50 किलोग्राम प्योर मिल्क, है ना। यानी आपको 10% का लाभ, मतलब शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो पानी की मात्रा 50 किलोग्राम शुद्ध दूध का है ना, यानी 50 किलोग्राम पानी की मात्रा, 50 किलोग्राम शुद्ध दूध, यानी बोल रहा है कि 100 में 100 किलो दूध है ना, इसमें 10 किलो क्या है, पानी है। 10% का लाभ करता है, यानी 100 किलो की पानी में 100 किलोग्राम यदि दूध है तो इसमें पानी कितना है, 10 किलोग्राम क्या है, पानी है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना होगा दोस्तों, यहां पर कुछ नहीं, आपके पास टोटल दूध कितना है, 50, 50 में आपको शुद्ध दूध कितना प्रतिशत, यानी यहां पर निकालना है पानी की मात्रा 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना है, तो 10%। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आया, 5 किलोग्राम। कुछ नहीं, इस सवाल में कुछ नहीं करना था आपको, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोग्राम। शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचने पर 10% का
लाभ प्राप्त करने के लिए पानी की मात्रा 50 किलोग्राम शुद्ध दूध का है, ठीक है ना, यानी 50 किलोग्राम में शुद्ध दूध की पानी की मात्रा कितनी है, 5 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बोला एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, जब वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, है ना। चलिए अभी बता देते हैं, इसके लिए क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा। कितने प्रतिशत की हानि, 8% की हानि, यानी 8% की हानि मतलब 4 दूनी और यहाँ पर 25, 2/25, यानी खरीदा कितना में, 25 में, बेचा कितना, हानि क्या है ना, बेचा कितना में सर, बेचा ये 23 रुपया में, 23 यूनिट बराबर 69 रुपया, यानी 23 बराबर 69, तो 1 बराबर कितना 3, तो 25 बराबर कितना 75, 25 बराबर कितना 75। तो आप देख लो यहाँ 78 में बेच रहा है ना, नया एसपी कितना है 78 और सीपी कितना था 75, तो लाभ कितना का हुआ सर, लाभ कितना का हुआ, लाभ हुआ 3 रुपए का लाभ हुआ, है ना। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 3/75 गुने 100, यानी 25 तिये 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट गया, आपको 4% की क्या हो गई, हाँ लाभ हो गई, यानी 4% क्या हो गया, आपको गेन हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बस आप ऐसे ही आप लोग डरते हो, ठीक है ना। बस मेरे क्लास के साथ जुड़े रहो, देखो मैं किस तरह से करता हूं। देखो मैं ये पिछले क्लास में ये क्वेश्चन बता दिया था कि वन प्रोडक्ट कंसेप्ट, वन प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या है, 1 रुपए में 6 वस्तु, यानी 1 रुपए में 6 वस्तु, 1/6, 20% की हानि, यानी 20% की हानि मतलब 80। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु, तो मैंने x वस्तु, तो कितनी लाभ 120। अब मैंने क्या बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने गए आप 1/x इंटू 180 बराबर क्या हो गया 1/6 इंटू 120, है ना। तो यहाँ पर आप देख लो 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12 कट गई और 2 से कितना कट जाएगा 9, यानी आप देख रहे हो 9/x, है ना, ठीक है ना कि गलत हो गया, 20% का लाभ 20% की हानि, ठीक ही तो है। ओहो यहाँ मैंने 180 कर दिया ना, रुक जाओ, यहाँ 80 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 1/x गुने यहाँ पर 80 और बराबर 1/6 गुना 120। मैंने तो पिछले क्लास में ये मैथ बताया है, आप जाके देख सकते हो। तो ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, ठीक है ना। यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया, 2 से कट गया 4, यानी 4/x बराबर 1, यानी x बराबर कितनी हो गई 4, ठीक है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाएगी, 4 वस्तुएं बेची जाएगी, समझे। ये हमेशा ऊपर में मूल्य होता है, नीचे में वस्तुएं होती है। तो कितनी हानि हो गई 80%, इसलिए मैंने क्या कर दिया 100 में घटा दिया। फिर बोला 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, तो x वस्तुएं, तो 20% का लाभ हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ से आप रुपए भी निकाल सकते हो, वस्तुएं भी निकाल सकते हो, प्रतिशत भी हानि या लाभ हानि भी निकाल सकते हो। वाह सर कितनी अच्छी चीज है, बताओ कि एक कंसेप्ट ऐसी कंसेप्ट है जिससे कि आप वस्तु के मूल्य भी निकाल सकते हो, वस्तु भी निकाल सकते हो, प्रतिशत लाभ हानि भी निकाल सकते हो। बताओ ऐसी कंसेप्ट सीखी है कहीं आपने। अब बस लग जाते हो कि हाँ 1 रुपए में 6 वस्तु, 6 वस्तु का सीपी, ऐसे लग जाते हो 1 रुपया, तो 1 की सीपी 1/6 रुपया, लगते हो कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप जैसे इस तरह की मैथ देखते हो तो बस इस तरह के मेथड में लग जाते हो और उल्टा सुल्टा बनाना शुरू कर देते हो, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इससे बनेगी नहीं, लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती इससे। आप कभी मूल्य को रुपया, कभी रुपया को मूल्य में करने में फंस जाते हो। तो बस आप इस तरह के बेहतरीन कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भूखंड, एक भूखंड 45,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत में बेचना चाहिए। निकालो 10% की हानि, यानी 10% की हानि हो गई,
यानी कितना हो गया 1/10, यानी ये हो गई सीपी और ये क्या हो गई हानि। यानी सीपी है मेरा 10 और एसपी कितना होगा मेरा 9, है ना। 9 बराबर कितना सर 45,000, है ना। तो 1 बराबर कितना 5,000, ठीक ना। तो 10 सीपी कितनी थी, सीपी थी 50,000, ठीक है ना। सीपी कितनी थी, सीपी थी 50,000। समझ में आया क्या, सीपी कितनी थी 50,000। अब बड़ा 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ किस पर होगा सीपी पर ना, सीपी पर ही लाभ होता है ना, यानी एसपी कितना होगा। तो आप बस 50,000 पर क्या निकालना है 15% लाभ, 0 0 कट गया, ठीक। 115 पचे कितना होता है 500, 15 पचे 75, ठीक है। तो आपके नया एसपी कितना हो गया, नया एसपी हो गया क्याई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 57,500, 57,500 क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। इस रेशियो मेथड से आप आसानी से सीपी निकाल ले रहे हो, उसके बाद एसपी निकाल लो। हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई ऐसे भी कर सकता है डायरेक्ट एसपी निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, एसपी इक्वल टू पहले आपने सीपी निकाला, है ना। डायरेक्ट आप यहाँ क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपने यहाँ पर 45,000 लिखा, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप यहाँ पर डायरेक्ट 45,000 रुपया लिखे इनटू, इस पर क्या हुआ 10% की हानि हो गई, यानी 100/90, फिर 115% के लाभ, तो 115/100। आप ऐसे भी करोगे तो वही आंसर आएगी, है ना। ऐसे भी करोगे 9 से काटोगे 5 तो 5,000 आएगी, आपकी आंसर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5750। आप ऐसे भी पूछ सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। यानी डायरेक्ट आपको करना कुछ नहीं है, नया एसपी निकालना है 45,000, ऐसे करोगे। ये आप जब करोगे तो इस पर क्या निकल जाएगा, इस पर निकल जाएगा आपका सीपी, और सीपी पर ही तो लाभ होता है ना, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। मैं रेशियो मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि मान लो बुरी परसेंटेज आ जाए ना, तो वहां पर आप आसानी से कर सको। आप 100 से 100 काट दिया, अपने 0 से इसे काट दिया, यहाँ हो गया 5,000 और इससे कर दिया, तो आपकी आंसर कितनी हो गई 5750, ठीक है। ये आपका एसपी हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों इतनी बेहतरीन क्वेश्चंस थे, आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी रिस्पांस से मुझे पता चलती है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अभी भी क्लास में नए हैं वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। फिर से इस तरह की बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।